राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा के लिए नई मुसीबत झोला लेकर आ रही है और वो है बा और वनराज, जो किंजल और तोशु से मिलने के लिए अमेरिका आ रहे हैं। अब वनराज आए और तमाशा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा पर अरमान प्यार लुटा रहा है। अब भले ही गुस्से में ही सही, लेकिन एक बार फिर वो अभीरा के कर्ज तले दब गया है। पहले अरमान की जान बचाने के लिए अक्षरा ने जान दे दी थी और अब आज अभीरा विद्या को बचाने के लिए मरने को तैयार है। जबकि गुम है किसी के प्यार में अक्का साहिब पहले घुटनों पर और फिर ज़मीन पर गिरने वाली है, वो भी सभी की वजह से, क्योंकि तमाशे का हाई डोज मिलने वाला है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि आज अनुपमा के क्या हाल हैं। अनुपमा में आज तो अनुपमा का दिन है और अनुपमा के लटके झटके देखने को मिल रहे हैं। 5 साल की ना नाचने की कसर आज ही अनुपमा ने निकाल ली है। इतना नाची है कि क्या ही बताएं। अब अपनी सारी परेशानी भूल कर अनुपमा ने डांस किया है और नई डांस की नौकरी भी मिल गई है। लेकिन इसी बीच दीपू को प्यार हो गया है अनुपमा से और उसके चेहरे पर ये चीज़ें साफ दिख रही हैं। आज होता ये है कि अनुपमा को डर सता रहा है कि अनुज और तोशु साथ काम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई कांड न कर दे। इसलिए वो अनुज को फ़ोन करती है और पहले छोटी का हाल पूछती है। अब अनुपमा का फ़ोन देखकर अनुज भी फूला नहीं समाता, लेकिन अनुपमा सिर्फ काम की बात करती है और पूछती है कि तोशु को आखिर नौकरी क्यों दी। अब अनुज इस बात का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो तो हर तरह से अनुपमा के साथ जुड़ना चाहता है। हालांकि अनुपमा साफ कर देती है कि अगर तोशु ने कोई कांड किया तो उसकी गारंटी वो नहीं लेगी। अब अनुज बताता है कि उसने 5 साल बाद चश्मा पहनना शुरू कर दिया है। अब अनुपमा ये बात सुनकर पुरानी यादों में खो जाती है, लेकिन अनुज की बातें तो पीछे से श्रुति सुन रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ यशदीप अनुपमा को अपने साथ अपने दोस्त की डांस एकेडमी में लेकर जाता है। यहाँ पर अनुपमा के शानदार डांस की वजह से उसे टीचर की नौकरी भी मिल जाती है। अब इस वजह से वो बहुत खुश है। तो वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में बापूजी और वनराज अमेरिका जाने की तैयारी करते हैं। तब बा कहती है कि मैं भी वहाँ सबसे मिलूंगी और अनुपमा से भी मिलूंगी। अब इस मौके पर वनराज भी मन ही मन सोचता है कि भाई मिलना तो उसे भी है। अब वनराज को कराने हैं अनुपमा से प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन। अब ये तो आपको पता ही है कि अनुपमा का भी उस घर में हिस्सा है। अब देखना होगा कि अनुपमा उस घर के हिस्से को छोड़ती है और वनराज के पेपर पर साइन करती है या नहीं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक तरफ अरमान और अभीरा के बीच प्यार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ फूफा सा की असलियत भी सबके सामने आ गई है। अब माधव ने दादी सा के सामने ही फूफा की इज्जत का फालूदा कर दिया है और बता दिया है कि कैसे वही युवराज को उदयपुर लेके आया और हमले के बारे में भी पता था। अब इस बार तो दादी सा ने फूफा सा को सुना दिया है, लेकिन आज होता ये है कि अभीरा घर के बाहर है, क्योंकि दादी सा का कहना है कि भाई युवराज भी तो अभीरा के सिर की मुसीबत है और वो उसी के लिए आया था। बेचारी विद्या तो बेकार में ही फंस गई। अब माधव दादी सा को समझाता है, जिसके बाद दादी सा राजी हो जाती है, लेकिन अरमान को मंगलसूत्र अभीरा को पहनाने के लिए कहती है। अरमान तो पहना देता है, लेकिन रूही का मन तो छलनी हो जाता है। इसके बाद अरमान अभीरा की डायरी पढ़ता है, जिसमें अभीरा ने सारी बातें लिखी हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगी है। अब अरमान समझ जाता है कि अभीरा का इरादा गलत नहीं था, लेकिन तरीका गलत था। अब वो खुद को दोषी और मनहूस समझने लगता है। वो रूही से कहता है कि वो जहाँ भी जाता है परेशानी अपने साथ ले जाता है और अभीरा कितनी बहादुर है, उसने अकेले ही सब कुछ दांव पर लगाकर संभाल लिया। हालांकि रूही से समझाती है और फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद अरमान अभीरा को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो सिर्फ अपने परिवार वालों को लेकर जाता है। इतना ही नहीं, वो तो वहाँ पर आज तक रूही को भी नहीं लेके गया। तो वहीं दूसरी तरफ संजय दादी सा के साथ खड़ा है और तभी वहाँ पर माधव आ जाता है और अपनी ही माँ को संजय का सारा सच बता देता है। वो बताता है कि आप अभीरा और अरमान की गलती बता रही थी, लेकिन यहाँ तो युवराज को लाने वाला इंसान फूफा सा है। अब युवराज ने अभीरा की माँ का मर्डर किया। इसके बाद भी दादी सा संजय को फटकार लगा देती है। वो बोलती है कि अभीरा ही सही थी और आप गलत। वहीं गुम है किसी के प्यार में आसमान गिरने वाला है और ज़मीन फटने वाली है, क्योंकि अक्का साहिब बेहोश होने वाली है और वो भी सभी की वजह से। अब ईशान यशवंत उसके पीछे नहा धोकर पड़ने वाले हैं। बीते एपिसोड में तो आपने देख लिया था कि अक्का साहिब किसी के समझाने पर भी रिसेप्शन पार्टी में नहीं आई, जिस वजह से अब राव साहब काफ़ी भड़क गए। लेकिन सभी की चाल में अक्का साहिब फंस जाती है और मजबूरन पार्टी में आना पड़ता है। आज होता ये है कि सभी ने माइक लगाकर ऐलान कर दिया है कि वो बिना अक्का साहिब के केक ही नहीं काटेगी। वो कहती है कि अक्का साहिब बीमार है तो हम उनके कमरे में चलते हैं और वहाँ केक काट लेते हैं।
अब अक्का साहिब भी परेशान होने के बाद रिसेप्शन पार्टी में आ ही जाती है और वो कहती है कि हाँ वो ईशान से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब अक्का साहिब को देखकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन अक्का साहिब धीरे से ईशान के कान में कह देती है कि वो यहाँ पर आई ज़रूर है, लेकिन उसने अभी तक सभी को माफ़ नहीं किया। अब एक तमाशे के बाद दूसरा तमाशा होगा सभी के वेटर होने पर। अब पार्टी में रीवा के माता पिता भी आ जाते हैं जो अपनी बेटी से मिलते हैं। वो अपनी बेटी को हालांकि वापस लेने के लिए आए हैं, लेकिन रीवा तो साफ मना कर देती है। अब रीवा की माँ को पता चलता है कि भाई सभी वेटर का काम करती है और वो भी भोसले परिवार को जलील करने के चक्कर में सभी पर सवाल करेगी। अब सभी भी सच उगल देगी और बता देगी कि भाई हाँ वो वेटर का काम करती है। अब इसके बाद सुरेखा का चंडी रूप देखने को मिलेगा और वो सभी पर हाथ भी उठाने वाली होगी, लेकिन सभी पीछे हट जाएगी और बेचारी सुरेखा जमीन पर गिर जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिल जाएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।